साथियों नमस्कार। जिस महामानव को भारत के साथ साथ दुनिया के कई शक्तिशाली देश अपना ईश्वर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिस महामानव को दुनिया के कोने कोने में अपना आराध्य मानने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे उनकी भाषा कुछ हो, सभ्यता संस्कृति कुछ हो, यहाँ तक कि उनका धर्म भी कुछ हो, लेकिन जब बात तथागत बुद्ध की आती है तो लोगों का सर श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने शांति का संदेश दिया, करुणा मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने उन लोगों को भी जीने का रास्ता सिखाया जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, जो लोग उनको हानि पहुंचाने का संकल्प लिए बैठे थे। पता नहीं क्या फायदा हुआ होगा अवध ओझा को। वो अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे कि बुद्ध अय्यास थे। हम भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं और उससे पहले अगर भगवान नहीं लगाते हैं तो हमारी जिह्वा कांप जाती है, लेकिन पता नहीं वो कैसे अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे कि बुद्ध अय्यास थे। सबसे पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। सिद्धार्थ गौतम महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे, वो एक राजा के पुत्र थे, वो राजकुमार थे, उनका जीवन राजशाही था। उनके पिता ने उनको 3 मौसमों में रहने के लिए अलग अलग तरह के महल बनाए थे। उनको सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थी, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, उनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अय्यास कहना, क्या हम सब नहीं जानते हैं कि अय्यास की परिभाषा क्या होती है? अगर अवध ओझा सिद्धार्थ गौतम के ऊपर भी यह टिप्पणी करते तो यह अक्षम्य था। उन्होंने भगवान बुद्ध के ऊपर यह टिप्पणी कर दी। पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को। वो अभिभावक जो अपने बच्चों को उनके कोचिंग संस्थान में भेजते हैं, उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अभी कुछ एक पहले वीडियो में मैंने कहा था कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं जौनपुर सांसद श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहा है और लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए आपको जाति धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, भड़काएंगे। लेकिन हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना है। उनकी कोशिश है कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से भटक जाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि अवध ओझा अपनी गलती को स्वीकार करें और भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों से माफ़ी मांगें। इसी के साथ मैं बहुजन समाज के युवाओं एवं बुद्धिजीवियों से भी निवेदन करता हूं कि हमें अपना विरोध संविधान के दायरे में रह करके करना है, अपना विरोध संविधान के दायरे में रह करके दर्ज कराना है। मैंने देखा है कुछ साथी उसी शैली में जवाब दे रहे हैं जिस शैली का इस्तेमाल अवध ओझा कर रहे थे। हमें इस तरह की बातों से बचना है। उनकी पूरी यही कोशिश है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं, और जो हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी लेनी है, हमें शासन सत्ता में भागीदारी हिस्सेदारी लेनी है, हमें उस लक्ष्य से नहीं भटकना है। बहुत बहुत धन्यवाद।